तो आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है और लिक्विड में एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका किस तरह से फॉर्म होता है। सबसे पहले बात करें कैपिलरी की। कैपिलरी क्या होता है और कैपिलरी का नाम आपने कहां सुना है। तो जैसे हम कैपिलरी का नाम लेते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरीज काफी लंबी होती है, उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनका जो होल है वो काफी फाइन होता है। होल मीन्स बोर। तो हम कैपिलरी को डिफाइन कर सकते हैं। कैपिलरी क्या है, जिसका एक फाइन बोर होता है, एक फाइन होल होता है, लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो उस टाइप की कैपिलरी को हम अगर लिक्विड में डिप करें, ये मेरे पास कैपिलरी है, इसको मैंने लिक्विड में डिप किया फॉर एनी लिक्विड, तो लिक्विड आपका इस तरह से राइज होता है। साइड में से थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट होता है। और जब कैपिलरी में आपका लिक्विड राइज होता है तो उसकी शेप कैसी आती है, कॉनकेव। और लिक्विड की जो शेप होती है कैपिलरी में, उसे हम कहते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस। तो किसी भी लिक्विड में जो शेप ऑफ मेनिस्कस है वो कैसी होती है, कॉनकेव होती है। अब जहां पर आपका लिक्विड कैपिलरी के वर्टिकल फेस को टच कर रहा है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो लिक्विड की तरफ, तो वो टेंजेंट वर्टिकल फेस के साथ जो एंगल बनेगी उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बताया मैंने कि लिक्विड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से नीचे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट कैपिलरी के वर्टिकल फेस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये जो एंगल है ये कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल कौन सा, 90 से कम। बट अगर हम बात करें मरकरी की, क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड होता है, तो जब मरकरी में हम कैपिलरी को डिप करते हैं तो पहला मरकरी साइड में से नीचे की तरफ जाती है, फिर राइज होना स्टार्ट होती है। और किस तरह राइज होती है, उसका जो शेप ऑफ मेनिस्कस वो कैसा बन जाता है, कॉन्वेक्स, सिर्फ मरकरी के लिए। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला है। तो यहां से लिक्विड की तरफ अगर हम करें, लिक्विड ऊपर की तरफ है, तो लिक्विड की तरफ हम टेंजेंट ड्रॉ करें और ये वर्टिकल फेस है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इसमें ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज। यानी किसी भी लिक्विड में एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कैसा होगा, एक्यूट होगा। लेकिन मरकरी के अंदर जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर है। तो ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात हुई और ये बात हुई हमारी शेप ऑफ मेनिस्कस, राइट। अब जब कैपिलरी में हमारा लिक्विड राइज करता है तो किसी भी लिक्विड का कैपिलरी में राइज होना, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग एनी लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, उस फिनोमिना को हम कहते हैं कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या है, वो फिनोमिना जिसके अंदर कोई भी लिक्विड आपका कैपिलरी में राइज होता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे जब आपका कोई भी लिक्विड कैपिलरी में राइज होता है तो लिक्विड किस हाइट तक राइज होता है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो मैं दो पीस लेके चल रहा हूं कैपिलरी के, एक इनिशियल और एक फाइनल। ये मेरा इनिशियल केस है। जैसे आपने कैपिलरी को किसी भी लिक्विड में डिप किया, तो मेरे पास 4 पॉइंट है, ए और डी। ये तो लिक्विड के बाहर है, तो ए और डी पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगा, क्योंकि ए और डी आपके दोनों एटमॉस्फेयर के अंदर है। बट बात करें बी और सी की, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिक्विड के अंदर है।
तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? देखो बी है, बी पर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? ए और बी के बीच में लिक्विड का जो लेवल है बिल्कुल स्ट्रेट लेवल है, और अगर लेवल स्ट्रेट है तो ए और बी पर प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल। भाई अगर ऐसा नहीं होता, मानो ए पर होता प्रेशर ज्यादा तो लिक्विड नीचे की तरफ कर्व होता, अगर होता बी पर तो आपका ए की तरफ बराबर होता। अगर ए और बी के बीच में लेवल आपका स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी पर प्रेशर आपका इक्वल है, लेकिन सी और डी पर इक्वल नहीं है। अगर सी और डी पर प्रेशर इक्वल होता तो आपका लिक्विड राइज ही ना होता, वही रुक जाता, क्योंकि जैसे आपने कैपिलरी को डिप किया आपका लिक्विड राइज होगा। इसका मतलब सी और डी प्रेशर इक्वल नहीं, इसका मतलब इसलिए आपका लिक्विड किसी लेवल तक राइज होता है। तो वो लेवल क्या है? एच लेवल तक राइज हुआ। तो हमें फाइंड करना है ये हाइट कि किस लेवल तक आपका लिक्विड आपका राइज हुआ। तो ए और बी पर प्रेशर हो गया इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी और डी पर इक्वल नहीं है, सी और डी पर प्रेशर इक्वल करने का लिक्विड आपका किसी हाइट तक राइज होगा, और जब आपका लिक्विड राइज होगा तो हाइट की वजह से एक एडिशनल प्रेशर और आएगा, दैट इज रो जी एच, प्रेशर ड्यू टू हाइट। तो सबसे पहले फाइंड करो कि सी पर प्रेशर क्या है। डी पर तो पता है हमें एटमॉस्फेयर, सी पर क्या होगा? अब ये नीचे की तरफ है ना, पेड़ को मैंने इसका नीचे की तरफ, तो डी पर ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर एट डी माइनस प्रेशर एट सी इक्वल टू 2s by r, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, क्योंकि आपका सी पॉइंट लिक्विड के अंदर ही है। डी पर प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी पर हमें निकालना है, तो सी पर प्रेशर क्या हो गया? P माइनस 2s by r। तो सी और डी पर प्रेशर इक्वल करने के लिक्विड आपका राइज हो किसी हाइट एस तक, इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, और सी पर एडिशनल प्रेशर क्या आ गया? रो जी एच, प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी। कब? जब आपका लिक्विड किसी हाइट पर राइज हुआ, और राइज होने पर जब राइज होगा तो किसी हाइट की वजह से एक प्रेशर और आया, वो कौन सा है? रो जी एच। तो किसके साथ आएगा? वो सी के साथ है, क्योंकि लिक्विड के अंदर आया ना। तो सी पर प्रेशर क्या था? ये रहा, P माइनस 2s by प्लस रो जी एच, और प्रेशर एट इक्वल टू P, क्योंकि वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? 2s by r इक्वल टू रो जी एच, यानी h की वैल्यू क्या आ गई? 2s by r रो जी। ये मेरे पास h की वैल्यू आ गई। अब हम इसको देखें, कैपिलरी के अंदर देखें हम, तो ये कैपिलरी किस तरह से है? ये है कैपिलरी के अंदर शेप ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। इसको कंप्लीट करो तो क्या बन जाएगा? सर्कल, उसका रेडियस होगा कैपिटल आर, और कैपिलरी का रेडियस है स्मॉल आर, और ये एंगल हो गया थीटा। तो स्मॉल आर कोण में कैपिटल आर हो गया cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा कोण में स्मॉल आर, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू यहां पुट करो, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s cos थीटा स्मॉल आर रो जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ लिक्विड।
जो किसी कैपिलरी में राइज होता है, और इस फार्मूले को हम कहते हैं एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला। तो हमारे पास एस सरफेस टेंशन है, स्मॉल आर क्या है, कैपिलरी का रेडियस है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, जी ग्रेविटी है, और कॉस थीटा में जो थीटा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो इस तरह हम कैपिलरी राइज में हाइट ऑफ लिक्विड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है?